परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 22 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। ये वचन केवल एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल के बीच एक संबंध का एक गहरा वचन है। ये संदेश लौदीकिया की कलीसिया को लिखा गया था। लौदीकिया उस समय का एक बहुत ही समृद्ध व्यापारिक और बैंकिंग केंद्र था। गुनगुनापन, लौदीकिया के लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे और वे आत्मिक रूप से आत्मनिर्भर महसूस करने लगे थे। और यीशु ने उन्हें गुनगुना कहा, ना ठंडे और ना गर्म कहा, क्योंकि वो सिर्फ यीशु मसीह को अपने हृदय, अपने विचारों में नहीं देखते थे, बल्कि बाहर से वो यीशु मसीह को देखा करते थे। प्राचीन काल में यानी कि मिडिल ईस्ट में किसी के साथ भोजन करना केवल पेट भरना नहीं था, बल्कि ये गहरी मित्रता, संधि और विश्वास का प्रतीक था। विडंबना ये है कि जिस कलीसिया को यीशु का घर होना चाहिए था, वह यीशु को ही बाहर खड़ा कर दिया था, और ये उनकी आत्मिक अंधेपन को दर्शाता है। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। वे चाहे तो दरवाज़ा तोड़कर भीतर आ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। सम्मान, वो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है। वो एक मेहमान की तरह अनुमति मांगता है, घुसपैठिए की तरह नहीं। खड़ा हूँ और खटखटाता हूँ क्रियाएं निरंतर दर्शाती हैं कि वे हार नहीं मानता और बार बार खटखटाता है। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, ये ध्यान देने वाली बात यह है कि दरवाजे के बाहर कोई कुंडा या हैंडल नहीं होता है। प्रसिद्ध चित्रकार विलियम होलमैन हंट की पेंटिंग द लाइट ऑफ द वर्ल्ड में इसे दर्शाया गया है। खोलने की जिम्मेदारी, दरवाज़ा केवल अंदर से ही खोला जा सकता है। मसीह दस्तक देता है यानी कि खटखटाता है, लेकिन हृदय का दरवाज़ा खोलना पूरी तरह से मनुष्य पर ही निर्भर करता है, और ये पूर्णतः मनुष्य का ही निर्णय होता है। द्वार खोलने के लिए केवल दस्तक सुनना काफ़ी नहीं, उसकी आवाज़ को पहचानना भी जरूरी है। मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। भोजन का अर्थ है सहभागिता करना, घनिष्ठता यानी कि इंटीमेसी। साथ बैठकर भोजन करना सहभागिता का उच्चतम स्तर है। ये क्षमा, स्वीकृति और प्रेम का प्रतीक है। जब यीशु मसीह भीतर आता है तो वो केवल एक अतिथि नहीं, बल्कि वह घर का स्वामी बन जाता है, जिसे जीवन पूरी तरह बदल जाता है। द्वार का मनुष्य का हृदय और उसकी इच्छा प्रतीक को दर्शाता है। खटखटाना, अंदर की आवाज़, भीतर की परिस्थितियाँ या पवित्र शास्त्र के माध्यम से यीशु मसीह का बुलावा है। भोजन आत्मा की तृप्ति और मसीह को साथ अटूट रिश्ता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 हमें याद दिलाता है कि धार्मिकता केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि जीवित यीशु मसीह के साथ स्थिर रिश्ता बनाना है। लौदीकिया की कलीसिया की तरह हम अक्सर दुनिया की बातों में इतने व्यस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि सृष्टिकर्ता हमारे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। हमारी आशा ये है कि हम कितने भी दूर क्यों ना चले गए हों या हम गुनगुने क्यों ना हो गए हों, यदि हम आज दरवाज़ा खोलते हैं तो पुनः वो मिलने के लिए तैयार है। यीशु मसीह का जो द्वार है वो हमेशा खुला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं ही द्वार हूँ, यानी कि यीशु मसीह जो है वो द्वार हैं और वही
उस द्वार के अंदर जब आएंगे तो वो हमारे साथ मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और अपनी महिमा को हमारे जीवनों में प्रकट करेंगे और हमें उस उद्धार के अनुभव को जो कि यीशु मसीह ने केवल इस संसार के लोगों के लिए रखा है वो देने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।